वो मुर्शिद थे, वो अपने मुरीदेन को भेजते थे जंगलों में चिल्लों के लिए, या उनसे खिदमत करवाते थे, या ऐसा कोई काम करवाते थे जो उनके नफ्स पे गिरां गुजरता था और उनके नफ्स के अंदर पाकीज़गी और तहारत आती थी, और उसके बाद जो है उन्हें ज़िक्र कल्ब की नेमत से यानी कि नवाजा जाता था। लेकिन सरकार गौहर शाही इस ज़माने में नफ्स पाक करने की पहले जो है वो कोई शर्त नहीं लगा रहे। सरकार का ये बहुत ज़्यादा करम है कि अगर इस ज़माने में सरकार ये शर्त लगा देते कि पहले नफ्स पाक करो फिर तुम्हें ज़िक्र कल्ब दिया जाएगा। तो इस ज़माने में अगर हम लोग तर्के हैवानियात भी कर लेते और कई तरीकों से जो पहले ज़माने में मुर्शिद करवाते थे, उन तरीकों से हमारा नफ्स जो है वो पाक नहीं हो सकता। इस ज़माने में नफ्स को पाक करने के लिए जो पहली चीज़ है वो ज़िक्र कल्ब हासिल करना है, जो कि सरकार गौहर शाही बगैर किसी शर्त के जो है वो ये नेमत तमाम इंसानों को अता कर रहे हैं, किसी किस्म की शर्त लगाए बगैर कि आप लोग ज़िक्र कल्ब की इजाज़त लें और अपने दिल की धड़कनों में अल्लाह का नाम बसाएं, और फिर उससे नूर बनेगा, और वो नूर जो है वो आपके नफ्स को पाक करेगा और आपके नफ्स के अंदर से जो बुराइयां हैं वो खत्म होंगी। और फिर इसी तरह से इंसान जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो बातनी गुनाह हैं उनके अंदर जो है वो मुलव्विस होता है, जिनके अंदर है, जैसे कल्ब हमारा जो है वो 1,80,000 जालों में जो है वो बंद होता है। अब उन जालों में 30,000 जो है गीबत किए हैं, 30,000 हसद किए हैं, 30,000 बुग़्ज़ किए हैं, 30,000 बुखल किए हैं, 30,000 शहवत किए हैं। तो ये 1,80,000 जो जाले हैं जिनके अंदर हमारा कल्ब जो है वो बंद होता है। तो फिर हम जितनी भी इबादत कर लें, ये बीमारियां जो हैं हमारे यानी कि उन लताइफ के साथ लगी हुई हैं। तो इंसान के अंदर से ये बीमारियां खत्म नहीं होती, और जो इंसान ज़ाकिर कल्बी नहीं है, जिसका कल्ब बेदार नहीं है, उसके ऊपर एट ए टाइम ये सारी बीमारियां इकट्ठी अटैक करती हैं, और इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि गुनाहों में मुलव्विस होता है। लेकिन जब आप ज़ाकिर कल्बी बन जाते हैं, वो जो जालों की शेल चढ़ा होता है हमारे कल्ब के ऊपर, वो हट जाता है, वो फट जाता है, और कल्ब के अंदर नूर आ जाता है। तो फिर फरमाया कि ये बीमारियां एक दिन में खत्म नहीं होती। यानी जब पहले इंसान की फितरत में नार होती है, नार की जगह जब इंसान ज़ाकिर कल्बी बनता है तो उसके अंदर नार की जगह नूर जो है वो रिप्लेस होना शुरू होती है। जब नूर आता है तो उस वक्त भी इंसान जो है वो उसकी सोच में तब्दीली आना शुरू होती है। इंसान की यानी जो सोचने का अंदाज है, क्योंकि उसके अंदर पाकीज़गी और तहारत आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होती है, तो तब भी इंसान इस टाइम पे भी जो है वो काफ़ी यानी उसको मुश्किल पेश आती है। तो इस टाइम पे भी फरमाया कि फोकस जो है वो अपनी जो नफ्स की पाकीज़गी और तहारत है और ज़िक्र अल्लाह है और रूहानियत का जो रास्ता है उसके ऊपर इंसान को अपना फोकस रखना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। और ये जितनी यानी बातनी बीमारियां हैं ये ज़ाकिर कल्बी होने के बाद भी अटैक करती हैं, लेकिन फरमाया कि फिर वो एकदम से इकट्ठी सारी बीमारियां अटैक नहीं करती, एक एक करके जो है वो बीमारी यानी कि वो इंसान को होती है। जैसे अगर किसी से हसद हुआ तो फरमाया कि जब वो हसद वाले ख्यालात इंसान में आए तो उसकी वजह से इंसान के अंदर जाहिर सी बात है नार बनी, तो वो कुछ टाइम के बाद जब जिक्र अल्लाह तेज होगा तो वो नूर से वो जो हसद है कुछ देर के बाद वो खत्म हो जाएगा और इंसान जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए जो जिक्र अल्लाह है इसके, क्योंकि कुरान पाक में भी है कि दिलों को इत्मीनान जो है वो अल्लाह के जिक्र में मिलता है। तो अब वो जो कुलूब को इत्मीनान है वो अल्लाह के जिक्र में मिलता है। लेकिन अब जैसे कुछ मौलवी हैं, उन्होंने उनका काम है कि वो मौलवी कह लें या उलमा कह लें या कुछ इस तरह के लोग हैं जो वजीफे बताते हैं, तो वो आप उनसे कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करें तो वो कहते हैं कि ये आयत आप 1000 दफ़ा पढ़ लें, ये अल्लाह का नाम जो है ये आप 500 दफ़ा पढ़ लें, या मतलब वजीफा बताते हैं कि आप ये पढ़ेंगे तो आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। अब जैसे ये आयत है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि खबरदार अल्लाह के जिक्र से ही कुलूब को इत्मीनान हासिल होता है। अब कुछ उलमा हैं कि
किसी ने सवाल किया कि जो दिलों को इत्मीनान, मतलब हमारा दिल सुकून में नहीं है, आप कोई बताएं हमें, यानी हम किस तरह से अपने दिल में सुकून लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि इस आयत को आप जो है वो डेली 1000 दफा पढ़ते जाएं तो आपका दिल जो है उसको सुकून मिल जाएगा, पढ़ के तो आप दम कर दें। अब ये आयत तो इसमें अल्लाह ताला ने एक यानी कि तंबीह की है, समझाया है कि खबरदार कि दिलों को इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से यानी कि मिलता है। तो अल्लाह ताला तो एक बात बयान फरमा रहे हैं। अब ये तो नहीं कि इसी बात को हम रिपीट किए जाएंगे तो उस चीज से हमें जो है वो सुकून मिल जाएगा। वो तो अल्लाह का जिक्र यानी दिल में बसाने की, कल्ब को बेदार करने के बारे में अल्लाह की तरफ से इशारा है कि अपने कल्ब के अंदर अल्लाह का जिक्र जो है उसको बसाओ, ना कि वो वजीफा जो है या वो आयत जो है वो रिपीटेडली आप पढ़ते जाएं तो उससे आपको सुकून मिलेगा। इसी तरह से हमारे माशरे में कुछ लोग अपने आप को सूफिया कहते हैं और उनका काम क्या है कि वो जो अल्लाह के यानी नाम है, सिफाती नाम है, 99 कुरान पाक में आए हैं, तो वो जी अपने हिसाब से उसमें से हर बंदे को दे देंगे कि इतने नामों की आप 1000 तस्बीह जो है वो दिन में पढ़ें तो आप जो है आप अल्लाह वाले हो जाएंगे। अब वो तस्बीह यानी हर दूसरे बंदे ने उठाई हुई है और वो जी वजीफा हो रहा है कि हम अल्लाह का नाम जो है, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और शायद इसी से जो है वो हमारे मसले भी हल हो जाएंगे, हमारे दिलों को सुकून भी मिल जाएगा और हम अल्लाह वाले भी हो जाएंगे। लेकिन जो अल्लाह ने अपने से राब्ते का यानी जो जरिया है वो इंसान का कल्ब है। इंसान के कल्ब को अल्लाह ताला ने मकामे मोहब्बत बनाया है, यानी अगर आपको अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करना है, अल्लाह की मोहब्बत को दिल में लाना है, तो फिर कल्ब के जरिए आप अल्लाह से मोहब्बत कर सकते हैं। क्योंकि जैसे सरकार बहुत शाही ने फरमाया कि जुबान से जो कहते हैं कि आई लव यू वो झूठ बोलते हैं, वो मक्कार हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जुबान से आप कुछ भी कहते रहें, उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आपके कल्ब में अल्लाह का नाम नहीं आएगा, अल्लाह के नाम का नूर नहीं आएगा, तो आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं आएगी। जुबान के साथ आप चाहे जितनी दफा मर्जी कहते रहें कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, हमें अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह हमारी शारक के करीब है, वो इस तरह से कभी नहीं आता। उसका एक प्रॉपर मेथड है। फरमाया कि जिस तरह से हम इस दुनिया में यानी एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके लिए हम मोबाइल फोन्स यूज करते हैं और मोबाइल फोन्स में जो है वो सिग्नल्स बिजली के जरिए जो है वो ट्रेवल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है इस दुनिया में। लेकिन जो अल्लाह का निज़ाम है वो नूर का निज़ाम है। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह नूर समावाती वल अर्द, कि अल्लाह जो है वो जमीनों आसमान का नूर है। तो जो अल्लाह से राब्ता है वो हम अपनी इस जुबान के साथ नहीं कर सकते जब तक हमारा कल्ब बेदार नहीं होगा और हमारे कल्ब में नूर नहीं आएगा। जब हमारे कल्ब में नूर आ जाएगा तो फिर वो नूर की तार जो है वो अल्लाह के साथ जुड़ेगी। फिर हम जरूरी नहीं है कि हम अपनी इस जुबान के साथ कुछ बोलेंगे तो वही अल्लाह तक जाएगा। जब हमारे अंदर नूर आ जाएगा तो फिर इंसान को जो ख्याल भी आते हैं वो इंसान के अल्लाह तक पहुंच जाते हैं। फिर इंसान को दुआ करने की जुबान के साथ अदायगी की हाजत जो है वो नहीं रहती, क्योंकि इंसान का ताल्लुक कल्ब के जरिए अपने खुदा के साथ, अपने रब के साथ जुड़ जाता है। और इस कल्ब को बेदार करने के लिए, अल्लाह के साथ राब्ता कायम करने के लिए हमें मुर्शिद कामिल की जरूरत होती है और मुर्शिद कामिल ही अपनी नजरों के साथ हमारे कल्ब को बेदार करते हैं और फिर उसको जिक्र अल्लाह में लगाते हैं। और मुर्शिद इसमें ये भी सैयदी की तालीमात हैं कि मुर्शिद 2 तरह के होते हैं। एक मुर्शिद जो हैं वो नजरुल बशर होते हैं और दूसरे मुर्शिद जो हैं वो अब्दुल बशर होते हैं। और जो अब्दुल बशर हैं वो अपने मुरीदों को इबादात में लगाते हैं, जो शरीयत है कामिल उसके ऊपर अमल करने का हुक्म देते हैं। और फिर जब उनके मुरीदों का जो नफ्स है वो पाक हो जाता है, उसके बाद उनको जिक्र कल्ब की नेमत से नवाजते हैं। लेकिन जो नजरुल बशर वाले मुर्शिद होते हैं वो अपने मुरीदों को इबादात, चिल्लों, वजीफों
वजीफों में नहीं लगाते और ना ही उनके ऊपर पहले नफ्स पाक करने की शर्त लगाते हैं, वो अपनी नज़रों से ही जो है अपने मुरीदैन का जो यानी नफ्स है उसको पाक करते हैं और उनके कल्ब को बेदार कर देते हैं। अब जैसे सरकार गोहर शाही का सिलसिला जो है वो नजरुल बशर वाला है, तो सरकार ने फरमाया कि तुम लोगों की जो इबादत और रियाजत है वो इस मिशन को आगे फैलाना है, यानी ये जो जिक्र अल्लाह से कल्ब को बेदार करना और खुदा की मोहब्बत को दिल में लाना और खुदा से रब्ता कायम करना, ये जो सरकार का मिशन है, इसको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो मिशन है इसको पूरी दुनिया में पहुंचाना है। और फरमाया कि ये जो मिशन का काम तुम करोगे, इसी काम की वजह से सरकार जो है तुम्हारे ऊपर अपनी नजर करम फरमाएंगे और तुम्हें यानी अपनी नजरों से नूर पहुंचाएंगे और तुम्हारी रूहें जो हैं वो यानी अपनी नजरों से उनको मुनव्वर करेंगे और उनका जो यानी रूहानी बालिदगी है अरवा की, वो सरकार की नजर करम से ही हो जाएगी। तो हमारे लिए